हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका साथ मनीष यादव। हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू मैथ, और मैथ में हम लोग एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं। और एनसीईआरटी में हम लोग का चैप्टर फर्स्ट चालू किए हुए हैं, और इस चैप्टर फर्स्ट का नाम है छोटे वास्तविक संख्या या रियल नंबर। इसमें हम लोग संख्या से रिलेटेड जो भी सारा टर्म था हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाओ और उस वीडियो को देखो। उसका बाद आप इस वीडियो में और तो आपको बहुत अच्छा से समझ आएगा। समझ रहे हो कि ना? हाँ, तो देखो छोटे, आज का जो पॉइंट है, आज का जो टॉपिक जो हम लोग का पढ़ना है वो पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। समझ रहे हो ना? ठीक, तो इसमें क्या बोलता है बाबू, ये जो प्रमेयिका है जो सिद्ध करने के लिए एक कथन है, ये क्या बोलता है? बोलता है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, मतलब आपको दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए और बी दिया रहेगा, कुछ भी को संख्या होगा ए बी दिए रहने पर ऐसे दो अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि, मतलब दो संख्या ए और बी दिया रहेगा, उसमें Q और R दो अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या चाहिए बाबू? विद्यमान रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग का जो ए बराबर फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? बी इंटू क्यू प्लस आर, मतलब बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां आर जो है छोटे वो क्या चीज है? तो जहां आर है जो जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा है, लेकिन बी से क्या चीज है बाबू? छोटा है। समझ रहे हो कि ना? अब इसमें हम लोग का ए क्या है, बी क्या है, समझ रहे हो, आर क्या है, इसको देखना है। तो आप लोग याद रखना कि इसमें इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो ए है इसको हम लोग भाज्य माने हैं छोटे, उसका बाद जो बी है उसको हम लोग भाजक माने हैं, क्यू है उसको भागफल बोलते हैं, और आर को क्या चीज बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। मतलब अगर हम लोग का सरल शब्दों में बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल। समझ रहे हो ना? जहां शेषफल मतलब आर बोले तो शेषफल है जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा है, लेकिन बी से क्या चीज है छोटे? तो बी से छोटा है। समझ रहे हो? अब इसी में हम लोग का इस मेथड का प्रयोग करके, इस भाग विधि का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या चीज बनाना है? किचन बनाना है। समझ रहे हो? अब देखो इसमें अगर तुम लोग देखना चाहो बाबू, तो जैसे मान लो ना कि हम एक संख्या ले लिए 10, और उस संख्या में हम लोग कितना से भाग दे दिए बाबू? 4 से भाग दे दिए। तो याद रखना, दो मर्तबे लगाएंगे तो कितना आएगा? 8, यहां से माइनस होके कितना आ जाएगा छोटे? 2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो देखो जो संख्या हम लोग का बड़ा संख्या था इसको हम लोग काची बोले? भाज बोले, और इसी को सूचित किए हैं छोटे ए से। जिस संख्या से इसमें हम लोग भाग दिए उसको हम लोग बोले भाजक, और इसको क्या चीज से सूचित किए बाबू? बी से। समझ रहे हो? इसी तरह से जो संख्या से मतलब गुना करें भाजक में, और भाज को बराबर या भाज से छोटा लाने के लिए, तो वो जो संख्या कहलाया वो क्या चीज कहलाया बाबू? भाजक। और भाजक को यहाँ क्या चीज से सूचित किए हैं? क्यू से। अब जो घटने के बाद जो संख्या आया छोटे, इसी को हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या चीज बोलते हैं? शेषफल। और इस शेषफल को हम लोग क्या चीज से सूचित किए छोटू? आर से सूचित किए। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। देखो भाज तो भाज बराबर 10, ठीक, भाजक भाजक बराबर 4, गुना भागफल तो भागफल हो गया 2, तो 4 दूनी की 8, प्लस शेषफल 2 तो 10, बराबर आ गया कि नहीं? हाँ, लेकिन ए वाला टर्म क्या बोलता है से बहुत अच्छा से आप लोग सुनिएगा। यहाँ लिखा हुआ है आर है जो जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। मतलब जो शेषफल है वो जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन किससे छोटा होगा बाबू? तो छोटा जो होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। जैसे यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस भागफल में जो शेषफल है बाबू वो किससे? जीरो से बड़ा है। 2 है तो जीरो से बड़ा है, समझा कि ना? और किससे बाबू? हमेशा देखो 4 से छोटा है, मतलब भाजक से छोटा है। तो ए वाला टर्म हम लोग का, यही टर्म को सबसे ज्यादा केयर में लेकर चलना है कि जो शेषफल होता है जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से क्या चीज होता है छोटे? छोटा होता है। ठीक, जैसे इस किचन को देखो, अगर इसको हम 2 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, देखो शेषफल किसका बराबर आ गया? जीरो का। अच्छा यहाँ पर देखो तो नेक्स्ट पॉइंट में देखना बाबू, जैसे हम मान लो ना कि हम कितना ले लिए? 15 ले लिए। अगर 15 भी लोगे तो इसका शेषफल जीरो का बराबर आएगा, मतलब जीरो के बराबर है, जीरो से बड़ा आएगा। तो इस तरह से इस बात को आप लोग क्या चीज कर सकते हो? समझ सकते हो। अब देखो आप लोग यहां तक इस बात समझ में आया, तो ये जो लाइन है छोटे,
ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सा लाइन है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बिहार बोर्ड इस लाइन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, समझ रहे हो कि ना। और क्वेश्चन इसमें शर्त पूछा कि बताइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए कौन सा कथन सत्य है, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा बाबू। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ए भी रहेगा। यदि आपको आता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको टिक आउट कर सकते हो कि भैया ये वाला सही है, तो आपका 1 नंबर प्राप्त होगा। अगर आप टिक आउट नहीं करोगे तो आपका 1 नंबर प्राप्त नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आया? यहां तक बात समझ में आया बाबू। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या चीज है? 42 और 455 कितना है छोटे? 42 और 455 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा क्या चीज ज्ञात करना है बाबू? HCF ज्ञात करना है। अब देखो इसको हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड तो यह कि कॉपी के पीछे जाइए, भागा दीजिए। और दूसरा मेथड जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, उसको क्या करते हैं कि भागा वहीं पे दे दो और साथ में उसका चरण लिख दो। समझ रहे हो कि ना। तो हम इस वाला मेथड जो शुरू सेकंड में बोले उस मेथड का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग का यहाँ दिखाई दे रहा होगा, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग बोलिएगा। सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे छोटे? सॉल्यूशन। आप लोग हमेशा जानते हैं, आप लोग इसमें एक बात याद रखिएगा कि बड़ा जो धनात्मक संख्या उसको ए मान लीजिएगा। क्या मान लेना? ए। तो बताओ ए बराबर हम लोग लिख लेंगे 400 कितना छोटे? 55। बी बराबर कितना लिख लेंगे बाबू? तो बी बराबर हम लोग का छोटा वाला संख्या को मान लेना है, तो बी हो गया 42। और यहां पर लिख सकते हैं कि ए है जो ग्रेटर देन बी है। जिधर नोक उधर छोट। देखो नोक किस तरफ है इसका? नुकीला भाग किधर है? बी के तरफ। तो इसलिए क्या चाहिए छोटे? छोटा है। अगर यही उस साइड रहता तो ए छोटा हो जाता है। ये बात आप लोग याद रखना। अब देखो हम लोग का क्या चीज लिखना है बाबू? अब यहां लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलता है बाबू? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलता है कि ए होता है बी गुना क्यू प्लस आर का बराबर होता है। मतलब जो भाज होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। और जहां जो शेषफल है छोटू वो किसका बराबर? 0 के बराबर, 0 से बड़ा है, लेकिन हमेशा किससे छोटा? छोटा है, बी से छोटा है। यहां तक आपको बात समझ में आया? तो इस बात को अब थोड़ा सा हम यहां लिख रहे हैं, ठीक समझ रहे हो ना। क्योंकि अच्छा यहां दिखाई पड़ रहा होगा आपको, चलो यहीं लिखते हैं। तो लो 42 में हम लोग क्या चीज करेंगे बाबू? 455 से, मतलब 455 में 42 से क्या चीज करेंगे? तो 455 में हम लोग 42 से क्या चीज कर देंगे छोटे? गुना करेंगे, भाग देंगे। अब यहां पर देखो आप लोग इतना करना है, 42 को ऐसा गुना भागा करो कि करीब किसका पहुंच जाए? तो 455 के बराबर आ जाए या 455 से कम आ जाए। तो अगर हम लोग 42 पर कितना लिख दो? 420। यहां से 5 आ गया छोटे, यहां से कितना आ गया? यहां से 3 आ गया, कटकुट। अब कितना आ गया? 42 आ गया, ठीक है। अब देखो 10 से लगाने के बाद एक मरतबे लगाएंगे छोटे, तो यहां पर लिखा जाएगा कितना? 35। दिखाई पड़ रहा है? चलो नहीं दिखाई पड़ रहा है तो यहां कर देते हैं। तो बताओ 42 में से यहां से कितना बचा बाबू? 7 बचा। और उसका बाद यहां कटकुट हो गया, ठीक, मतलब 0 बचा। अब देखो शेषफल 0 के बराबर आया है क्या? तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है। इसलिए यहां पर कितना आएगा बाबू? भाजक ही क्या चीज बन जाएगा? भाज बन जाएगा। अब बताओ 7 पचे कितना होता है? तो 7 पचे हो जाता है 35। यहाँ पे शेषफल किसका बराबर आ गया? तो यहाँ पर शेषफल आ गया 0 का बराबर। और आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग भाग विधि से इसको बनाएंगे, तो जब तक शेषफल 0 का बराबर नहीं होगा तब तक भाजक को भाज बनाते रहेंगे। तो इसमें प्रोसेस क्या किए से सुनना। 42 को 455 में क्या चीज दिए बाबू? हम लोग डिवाइड दिए। तो 10 मरतबे लगाए, 420 आ गया। ऊपर से यहां से बचा घटकर कितना? 35। फिर देखो शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, इस कारण से क्या हुआ बाबू कि 42 जो भाजक था वो भाज बन गया। समझ रहे हो ना। अब जो भाज बन गया तो फिर 35 एक कम 35 लगाएं और 42 में से 35 घटाएं तो कितना आया छोटे? 42 में से 35 घटाएं तो 7 बचा। कितना बचा बाबू? 7। अब हम लोग इस 7 को क्या किए कि देखो भाजक शेषफल 0 के बराबर नहीं आया, तो अब क्या होगा कि भाजक भाज बनेगा। तो यहाँ भाजक 35 ने था, अब ये 35 भाज बन गया, तो 5 से डिवाइड किए बाबू तो 35 आ गया। इस तरह से शेषफल 0 आ गया। और जहां पे शेषफल 0 आएगा
उसी का जो भाजक है वो क्या कहलाएगा छोटे, HCF कहलाएगा। और इसको आप लोग किस चीज में लिख दीजिएगा, इसको आप लोग चरण के रूप में लिख दीजिएगा, चरण 1। जैसे लिख सकते हो क्या चीज, चरण 1 में A बराबर B गुना Q प्लस का क्या चीज हो जाएगा, R। बताओ A बराबर क्या चीज था, A बराबर यहाँ माने हैं 455, तो लिखना आप लोग यहाँ 455। भाजक कितना है बाबू 42, तो यहाँ लिखेंगे 42 गुना शेषफल भागफल कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस शेषफल कितना है छोटे, तो 35, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 35। इसी तरह से यहाँ पे चरण 2 लिखेंगे, और चरण 2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो भाज्य कितना है 42, तो हम लोग लिखेंगे 42। भाजक कितना है बाबू, तो 35, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 गुना भागफल कितना है, तो लिखेंगे 1 है तो, और शेषफल कितना आया था बाबू, शेषफल आया था 7, तो प्लस में 7। इसी तरह से चरण 3 लिखेंगे, और चरण 3 जो है छोटे वो कितना है, तो चरण 3 में भाज्य जो कितना है 35 है, भागफल कितना, भाजक कितना है 7 है, भागफल कितना है 5 है, और शेषफल कितना है 0। देखो 35 का बराबर हो गया, मतलब शेषफल 0 हो गया। तो इसी का जो भाजक होगा वो HCF कहलाएगा, तो इसलिए लिख सकते हैं अतः 42 और 455 का HCF कितना है छोटे, 42 और 455 का HCF कितना है 7 है, और यही हम लोग का क्या चीज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां तक ये दोनों की एक क्वेश्चन और यदि आपको थ्योरी समझ में आया तो बहुत बढ़िया, वीडियो को पॉज कीजिए, और यदि आप छापना चाहते हैं तो छापिए, नहीं तो फिर हम उदाहरण नंबर 1 में चलते हैं, प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसको आप लोग छाप सकते हैं तो छापिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोग इसको क्या कर लिए होंगे छोटे, छाप लिए होंगे। अब आप लोग का हम NCERT उदाहरण नंबर 1 जो आप लोग का ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, हम पढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या चीज कीजिए बाबू, ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन क्या है 4052 और कितना, तो 4052 यहाँ पे हम देखो लिख रहे हैं क्वेश्चन को 4052 और 12576, 12576 एक क्वेश्चन है, और हम लोग का इसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्या चीज करना है छोटे, HCF ज्ञात करना है। तो चलो ठीक है, सबसे पहले हम आप लोग का क्या चीज बताए थे पॉइंट में, तो सॉल्यूशन लिखिए या हल लिखिए, उसका बाद जो बड़ी संख्या उसको A मान लीजिए। तो चलो हम माना कि A बराबर कितना लिख दिए 12576, उसका बाद B बराबर क्या मान लिए छोटे, तो B बराबर मान लिए 4052, मतलब 4052। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख दिए कि A है जो ग्रेटर देन किसका है, B का है, समझे। अब देखो ध्यान देना छोटे, A है जो ग्रेटर देन B का है, इसका बाद हम लोग लिखेंगे क्या चीज बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या बोलता है कि जो भाज्य होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल का क्या चीज होता है, बराबर होता है। जहां जो शेषफल है छोटे वो किसका 0 के बराबर, 0 से बड़ा, लेकिन B से हमेशा क्या चीज है, छोटा है, B बोले तो भाजक से छोटा है। इतना लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, वही भाग विधि अपनाएंगे, 4052 को किस में भागा देंगे, तो 12576 में भागा देंगे। अब देखो इसमें आप लोग का कुछ नहीं करना है, जिस तरह से आप लोग क्लास 9 में 10 में 8 में गुना भागा सीखो, बस वही है छोटे, और कुछ नहीं है। बताओ अब हम कितना से लगाएं, तो देखो गुना भागा करने के लिए लजाना शर्माना नहीं, ठीक। तो आप लोग का हम भी यही करके दिखाते हैं। जैसे 4052 है, 4052 को 3 मरतबे लगाते हैं, 3 दिया है, 3 दूनी कितना होता है 6, 5 15 के 5, हाथ में 1 और 4 तिया कितना हुआ 12, मतलब 12156 आया। कितना आया छोटे, 12156। जरूरी कितना का है 12576। बताओ 4052 में कितनों से गुना करेंगे तो 12576 नहीं आएगा, लेकिन उससे कम लाना है तो या उसका बराबर लाना है, तो चलो उससे कम 3 मरतबे आ गया, कितना छोटे 12156। अब 12156 आया तो इसको माइनस किए तो 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, उसका बाद ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मतलब कितना बचा छोटे,
तो 420 बचा। कितना बचा? 420। क्या शेषफल 0 के बराबर हुआ? बोलिएगा कि नहीं भैया शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ है। जब शेषफल 0 के बराबर नहीं होगा तो भाजक ही क्या बनेगा? भाज। तो भाजक कितना था? 40/52, तो अब ये जाकर भाज बन गया। अब हम लोग फिर क्या करेंगे? भाग देंगे। तो बताओ, देखो 420 और लाना कितना है छोटे? तो लाना है हम लोग का 80, 40/52। तो देखो अगर हम 8 से देकर देखते हैं तो कितना होता है? 420 को अगर 8 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो 0, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में कितना आया? 1, 8 चौको 32, 32 और एक हाथ वाला कितना हो गया बाबू? 33। 0, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 चौको 32, 1 33, 33 60 आया। अगर 9 से देकर देखते हैं तो कितना आएगा? 9 से अगर गुना करते हैं तो आएगा 0, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 चौको 36 और एक हाथ वाला कितना छोटे? 37। कितना आया बाबू? 37। देखो 8 से हम लोग गुना किए हैं तो कितना आया? 3360 आया। अगर हम इसी संख्या में 9 से गुना किए हैं तो 0, 9 दूनी 18 के 1, 9 मतलब हम लोग 9 से लगाते हैं तो 3700 कितना आता है? 80। तो क्या हम लोग यहाँ 9 से लगा सकते हैं? तो आप लोग बोलिएगा कि यस भैया 9 से लगा सकते हैं। अगर 9 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 37, 80। अब इसको माइनस कर दो। बताओ 2 में से 0 गया तो 2 ही, एक पैसा लिए तो यहाँ 9 आया, यहाँ से 15 आया तो ये कितना हो गया? 7। अब यहाँ कितना हो गया? 8 छोटे, 8 की 9, 9, 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा बाबू? 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। अब यहाँ क्या चीज हो गया? कटकुट। मतलब कितना आया? 272। एक बार और घटा के देख लेना, 2 हो गया। पैसा लिए मतलब एक पैसा लिए कॉमन लिए तो यहाँ 15, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ बचा था एक कॉमन लिए थे तो 9, और 9 में से एक कितना आ गया? 7। ठीक है। शेषफल 0 के बराबर हुआ का? तो शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए क्या चीज होगा? भाजक ही भाज्य बनेगा। तो ये 420 हो गया। समझ रहे हो ना? अब इसको गुना करो तो 272 को अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 4, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 544। हमको कितना लाना है? 420। तो एक मर्तबे लगाओ, यहाँ लिखो 272। उसका बाद कितना आएगा बाबू? यहाँ आएगा 8। एक पैसा लिए 11 में से यहाँ गया 4, बचा यहाँ कितना छोटे? यहाँ बचा 1, 1 में से 2 गया तो कितना हो गया? 1। फिर से एक बार कंफर्म हो जाओ, 10 में से 2 गया 8, उसका बाद एक पैसा लिए 11 में से 4, और फिर यहाँ से 3 में से 2 गया 1। क्या शेषफल 0 के बराबर हुआ? नहीं। जब शेषफल 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या चीज करो छोटे? फिर क्या चीज लो? मतलब भाजक को भाज बनाओ। तो ये 272 हो गया। एक मर्तबे लगाएंगे। अच्छा 2 मर्तबे लग रहा है का? 148, 148 के 2 से लगाए 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 9 8, 9 और उसका बाद 2 एकम 2, मतलब ज्यादा आ जा रहा है। एक मर्तबे लगाएंगे, 148 लिखेंगे, यहाँ से आया 4 छोटे, यहाँ से कितना आया? यहाँ से आया 2, उसका बाद यहाँ से कितना आया बाबू? तो यहाँ से आया 1, मतलब कितना आ गया? 124। कंफर्म है? ठीक। देखो यहाँ से कॉमन लिए तो हो गया 12, 12 में से 8 गया 4। ठीक। उसका बाद बचा यहाँ 6, 6 में से 4 गया 2, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1। अब भी देखो एलसीएम 0 के बराबर आया का शेषफल? तो आप लोग बोलिएगा नहीं, 0 के बराबर शेषफल नहीं आया है। इसलिए फिर अब क्या चीज होगा छोटे? तो 148 भाज्य बन जाएगा। फिर एक मर्तबे लगाएंगे तो यहाँ पे लिखाएगा 124, यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 2, यहाँ कटकुट। बताओ फिर कितना से लगाएं छोटू? तो फिर ये जो शेषफल 0 के बराबर नहीं आया तो भाज ही भाजक बनेगा, तो ये 124 आ गया। बताओ 24 पच्चे कितना होता है? तो अगर 24 को 5 से गुना करते हैं तो 5 को 20, हाथ में कितना? 2, और 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब 24 पच्चे कितना हो जाता है? 120। अब देखो तो यहाँ आ गया 4, एक कटकुट, ये भी कटकुट। ऊपर से कितना गिरा बाबू? तो ये जो भाजक था वो भाज बनेगा, तो ये आ गया 24। 6 चौको 24, मतलब यहाँ पर कितना? एक कट कर 0 आ गया। मतलब बोला जाए कि शेषफल यहाँ क्या चीज हो गया छोटे? 0 हो गया। जब शेषफल 0 होगा तो ए वाला जो संख्या है यही क्या चीज कहलाएगा? भाजक। जो जिसका शेषफल 0 आता है उसी का भाजक एचसीएफ कहलाता है। तो एक क्या कहला गया छोटे? HCF कहला गया। क्या चीज कहला गया? HCF। इसको कर देते हैं इरेज। अब देखो इसको क्या चीज करना है बाबू? जितना हम काम किए हैं इसको हम चरण लिख देंगे। क्या चीज लिख देंगे? चरण लिख देंगे। तो चरण के लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं चरण नंबर फर्स्ट, और चरण फर्स्ट में सिर्फ लिख देंगे क्या चीज? A बराबर B गुना Q प्लस R। समझ रहे हो ना? हाँ। तो बताओ चरण 1 में क्या चीज था? 12,576
भाजक कितना था 4052 गुना में 3 और प्लस में 420, यही ना था। चलो ठीक, चरण 2 में क्या होगा बाबू, तो चरण 2 में हम लोग का होगा कितना है भाज्य, तो 4052 बराबर भागफल कितना है, भाजक कितना है 420, भागफल कितना है 9, शेषफल कितना है 272। इस तरह से चरण 3 लिख देंगे छोटे, और चरण 3 कितना है, तो चरण 3 है 420 में भाज्य, भाजक कितना है भाजक कितना है 272, भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है 148। ठीक, इसी तरह से हम लोग का चरण नंबर 4 हो जाएगा, और चरण 4 में क्या होगा बाबू, मतलब 272 का काम 420 का काम हो गया ना, 272 कितना होगा 272 भाज्य होगा, भाजक कितना होगा 148 होगा, भागफल कितना होगा 1 होगा, शेषफल कितना होगा 124 होगा। इसी तरह से चरण नंबर 5 में क्या है छोटे, तो चरण नंबर 5 में है देखो 148 हो गया, अच्छा 148 होगा भाज्य, भाजक कितना होगा 124 होगा, भागफल कितना होगा 1 होगा और शेषफल कितना होगा 24 होगा। इसी तरह से चरण 5 में क्या चीज, चरण नंबर 6 में क्या चीज होगा छोटे, तो चरण नंबर 6 में होगा कितना 124 भाज्य, भाजक कितना है 24 है, भागफल कितना है 5 है, शेषफल कितना है 4 है। इसी तरह से चरण नंबर कितना लिखाएगा छोटे, चरण नंबर 7 लिखाएगा, और चरण नंबर 7 देखो तो कितना है भाजक, भाज्य 24 है, भाजक कितना है 4 है, भागफल कितना है 6 है, और प्लस में शेषफल क्या है 0। मतलब यहाँ पे जाके शेषफल 0 हो गया, तो इसी का जो भाजक है बाबू वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः अतः कितना 4052 तथा 1256 का HCF बराबर कितना प्राप्त हुआ 4, और यही हम लोग का क्या चाहिए छोटे, यही हम लोग का आंसर है। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा, तो आपको कितना बोर्ड एग्जाम में कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा। इसी टाइप से उदाहरण 1 हो गया क्लियर छोटे। इस तरह से आप लोग प्रश्नावली संख्या प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और कितना छोटे 3 बना सकते हैं। तो अगर आप इसको क्या चीज किए हैं छोटे, तो इसको यदि आप बना लिए हैं, छाप लिए हैं, न तो मिला लिए हैं, तो गुड एंड वेल। इसका बाद हम दूसरा क्वेश्चन अब पढ़ रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन हम इस जगह पर क्या चीज कर देते हैं छोटे, डिस्कस कर देते हैं। तो देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर अब कितना देखते हैं, अब हम लोग प्रश्नावली का एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। मतलब प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट। देखो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं छोटे, बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मतलब यही वाला विधि है, और प्रयोग करने का बाद पहला क्वेश्चन कितना बोल रहा है 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। हम पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, और तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं कि बताने लायक है या तुम लोग बना सकते हो। ठीक, तो हम पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है बाबू, आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 135 और कितना बाबू 135 और 225 कितना छोटे 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके करना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम क्या चीज करते हैं, बनाते हैं। यदि आपको इस क्वेश्चन समझ में आया है तो आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हो, और वीडियो पॉज करके बना सकते हो, उसका बाद मैच करना। चलो आप लोग वीडियो पॉज किए होंगे, उसका बाद बनाए होंगे, अब आप लोग आंसर मैच करने का समय आ गया आप लोग का। तो लो सबसे पहले क्या चीज लिखना है छोटे, सॉल्यूशन। उसका बाद क्या चीज लिखना है, माना कि जो बड़ा रहेगा उसको क्या मानना है, मतलब A, जो छोटा रहेगा उसको क्या मानना है B। उसका बाद ब्रैकेट में क्या लिखना है, A ग्रेटर देन क्या चीज छोटे B। उसका बाद फिर आप लोग क्या चीज लिखना है, आप लोग लिखना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यही वाला बात। उसका बाद आप लोग क्या लिख सकते हो, A बराबर B गुना Q प्लस का क्या चीज बाबू R। यहां तक ठीक ठाक। लाइट में थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा। तो हाँ बाबू, अब लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इस कारण से रुके थे। चलो अब आगे देखते हैं। तो A बराबर B गुना Q प्लस R लिख देंगे, और जहां R क्या चीज है छोटे, R जो है हम लोग का
वो जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा, लेकिन हमेशा भाजक से क्या चीज होगा, छोटा होगा। इतना करने के बाद फिर हम लोग 135 को कितना में भागा देंगे, 225 में। समझ रहे हो ना, एक मर्तबे लगाएंगे, 135 लिखेंगे, जीरो यहाँ से एक 9, यहाँ से कटकुट मतलब जीरो। उसका बाद शेषफल जीरो के बराबर नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, 135। बताओ 90 दूनी 180 होता है, तो एक ही मर्तबे लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 90। उसका बाद माइनस करेंगे, 5 ही हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा कितना, 13 में से 9 जाएगा, कितना हो गया बाबू, 4। शेषफल जीरो के बराबर नहीं हुआ, तो फिर भाजक क्या करेंगे, भाजक को भाज बनाएंगे, तो ये हो गया 90। 45 दूनी कितना होता है बाबू, तो 45 दूनी होता है 90। ए हो गया शेषफल जीरो, तो इस कारण से इसका HCF कितना हो गया, 45। लेकिन हम लोग का क्या चीज लिखना है, चरण, चरण नंबर 1। चरण 1 में क्या है, हम लोग लिख सकते हैं गुना बी क्यू प्लस आर। समझ रहे हो ना, ए बराबर कितना है, 225, क्यू बराबर बी बराबर कितना है, 135, गुना क्यू बराबर कितना आया, 1 आया, शेषफल कितना आया, 90। 90 डिग्री नहीं। फिर चरण नंबर 2 करेंगे, और चरण नंबर 2 है हम लोग का छोटे, वो कितना है, तो चरण नंबर 2 है 135। उसका बाद इज इक्वल टू में भाजक है 90, भागफल है 1, और शेषफल कितना है, 45। इसी तरह से चरण नंबर 3 में जाएंगे, और जो चरण नंबर 3 है बाबू वो कितना है, 90 है। यहाँ पे हो जाएगा भाजक कितना, 45, भागफल हो जाएगा 2, और शेषफल क्या हो जाएगा, 0। तो देखो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, इसलिए इसका भाजक ही क्या होगा, HCF। तो ऐसे नहीं करना है, तो हम लोग का लिखना होगा, अतः कितना छोटे, 135 एवं 225 का HCF कितना प्राप्त होगा, प्राप्त होगा 45। और यही हम लोग का क्या चीज है बाबू, आंसर है। तो इस तरह से आप लोग का ये दोनों क्वेश्चन क्या चीज हो गया, आप लोग का दोनों क्वेश्चन बन गया। ठीक, समझ रहे हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को क्या चीज करते हैं बाबू, सोल्व करते हैं। यदि आप वीडियो पॉज करके बनाए होंगे तो अपना आंसर को क्या चीज कीजिएगा, मैच कीजिएगा। समझ रहे हो ना। चलो उसका बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ला रहे हैं। तो अब देखो छोटे, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का एक हम क्लियर कर दिए, उदाहरण क्लियर कर दिए। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 1 का, और क्वेश्चन नंबर 3 है 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 1 का क्या बोलता है, तो बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 196 और 38,220 का क्या चीज ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फिर आपको दो क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ गया है, तो वीडियो को करो पॉज। सबसे पहले इसको क्या चीज करो, बनाओ, और बनाने के बाद फिर यहाँ पर आकर आंसर मैच करो, अपना प्रोसेस को मैच करो। तो सबसे पहले क्या चीज लिखना है बाबू, सॉल्यूशन या हल लिखना है। उसका बाद हम लोग मानेंगे जो बड़ा रहेगा उसको ए मान लेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 38,220। बी बराबर कितना हो जाएगा, 196, और यहाँ पर लिख देंगे कि ए है जो बड़ा है किससे, बी से। इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका बाद फिर हम लोग लिखेंगे छोटे क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से या प्रमेयिका से। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखने के बाद ए बराबर लिख सकते हैं बी गुना क्यू प्लस आर। जहां आर है छोटे वो 0 के बराबर, 0 से बड़ा है, लेकिन बी से क्या चीज है, छोटा है। इतना करने के बाद हम लोग 196 को किससे भागा देंगे बाबू, 196 के किस में भागा देंगे, 38,220 से भागा, 0 में भागा देंगे। अब देखो ये तो बड़ी संख्या है, तो आप लोग गुना करते चलना। देखो भाग में क्या होता है ना कि एक अंक से लगाएंगे, फिर 2 अंक से लगाएंगे, लेकिन हम लोग HCF सीख रहे हैं। हम लोग अगर एक ही बार भी लगा देना तो उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला में से नहीं है। तो आप लोग पता है 196 को आप लोग गुना करना 195 में, तो आंसर आ जाएगा। आप लोग करते जाना ना, तो आप लोग वही मेथड से बना सकते हो, बात यहाँ पर वही आने वाला है। ठीक, शेषफल 0 मतलब उसी समय पहुंच जाएगा आप लोग के। तो देखो 6 पचे 30, हाथ में 3, 9 पचे कितना हो जाएगा बाबू, 9 पचे कितना हो गया 45, 45 और 3 48, हाथ में कितना हो गया 4। ठीक, 5 और 4 कितना हो गया 9, कटकुट 9 छक 54, 4 हाथ में बचा 5, 9 9 81, 81 और 5 86, हाथ में बचा कितना 8, 9 8 है, 9 8 हो गया 17, फिर कटकुट यहाँ बचा 6, यहाँ बचा कितना 9, यहाँ बचा 1। देखो 0 2 9 6 6 12 12 12 और 9 कितना 9 6 15
15 और 5 20, 21, एक हाथ वाला कितना हो गया बाबू 22, हाथ में कितना बचा 2, 9 7 16, 16 और 2 18 के 8, हाथ में बचा 1, 2 अब एक कितना 3। देखो गुना करने पर कितना प्राप्त हो गया 38,220। देखो 38,220 मतलब हम लोग डायरेक्ट कितना मर्तबे लगा सकते हैं 195 मर्तबे, और यहाँ पर लिख सकते हैं 38,220, और यहाँ पर सारा क्या चीज हो जाएगा छोटे कटकुट हो गया, मतलब शेषफल 0 के बराबर आ गया। जब शेषफल 0 के बराबर आ गया तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं चरण, और चरण 1 में हम लोग लिख सकते हैं a बराबर b गुना q प्लस का r। बताओ a बराबर मतलब भाज्य कितना है, तो भाज है 38,220, भाजक कितना है 196, भागफल कितना है 195, और शेषफल कितना का बराबर आ गया, तो शेषफल आ गया 0 का बराबर। और जहां पे शेषफल 0 का बराबर रहता है उसका HCF है, मतलब भाजक जो भाजक होता है वो HCF होता है। तो यही हम लोग लिख सकते हैं, अतः कितना 196 तथा 38,220 का HCF कितना है छोटे 195 है, और यही मेरा क्या चीज हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप लोग वीडियो पॉज करके बनाए होंगे, आपको इस तरह से आंसर आया है तो गुड एंड वेल, अगर नहीं आया है तो फिर सीखने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 3 है छोटे, वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि 867 और 255 का क्या चीज ज्ञात कीजिए HCF ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन है, तो हम इसी को भी सॉल्व करते हैं। हम ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको हम छोड़ेंगे, हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका काम है वीडियो को पॉज करना, अगर एक ही जैसा क्वेश्चन है तो, और वीडियो को पॉज करने के बाद उसको सॉल्व करना, और फिर लास्ट में प्रोसेस को समझकर मिला लेना। ठीक, तो बताओ यहाँ पर जो क्या चीज लिखेंगे माना कि, उसका बाद क्या लिखेंगे जो बड़ा रहेगा उसको A मानेंगे, जो छोटा रहेगा उसको क्या मानेंगे बाबू B मानेंगे, उसका बाद जो माने है वो हम क्या चीज लिख देंगे शर्त लिख देंगे। हम यहाँ पे डॉट डॉट कर दे रहे हैं, आप लोग ये वाला बात लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और A बराबर आप लोग लिख सकते हैं B गुना Q प्लस का R, जहां R है छोटे 0 के बराबर 0 से बड़ा, लेकिन B से क्या चीज है छोटा है। अब लो जो छोटा है उसमें उससे भागा दो बड़ा में, तो यहाँ से 255 से भागा देंगे कितना में 867 में। तो बताओ बाबू यहाँ कितना मर्तबे लगाएं, 3 4 मर्तबे लगा कर देखें, तो 255 को अगर 4 से लगाते हैं 5 को 20, हाथ में 2, 5 को 20, 2 22, हाथ में 2, 4 दूनी 8 1 9, मतलब ज्यादा आता है 3 से लगाएं। 3 से अगर लगाएंगे तो 5 3 15 के 5, हाथ में 1, 5 3 15 के 16 के 6, हाथ में 1, और 3 दूनी 6, और एक हाथ वाला कितना आ गया 7। फिर से देख लो यहाँ पे, अगर हम 3 से लगाते हैं तो 5 तिहाई 15, मन में 1, उसका बाद 5 तिहाई 15, 15 1 16 के 6, मन में 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, समझ रहे हो ना। तो हाँ ये ठीक है 765। अगर हम 4 से लगाते हैं तो 5 चौक 20, 0, हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 4 दूनी 8, 8 और 2 10, मतलब हम लोग कितना से लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे 3 से, और जब 3 से लगाएंगे तो यहाँ आएगा 765। 765 तो यहाँ से आ गया बाबू 2, यहाँ 0, यहाँ कितना आया 1 आया, ठीक ठाक। अब हम लोग इसको 255 को यहाँ लेके चल आएंगे, क्यों लाएंगे 3 के हिस्से से आप लोग देख पा रहे हैं। तो 102 दूनी कितना होता है बाबू 102 दूनी 204 होता है। अब यहाँ से 1 बाबू, यहाँ से 5, यहाँ से कटकुट, अब यहाँ कितना आ गया 102। तो 51 दूना कितना होता है बाबू, तो 51 दूना 102 होता है। तो ए शेषफल किसका एक बराबर आ गया HCF 51 का बराबर आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं चरण नंबर 1, चरण नंबर 2, और चरण नंबर कितना है इसमें, चरण 1 में हम लोग A बराबर B गुना Q प्लस R कर देंगे। A बराबर 867, देखो भाजक कितना 255, भागफल कितना 3, और शेषफल कितना 102। फिर देखो यहाँ पे 255 भाज हो गया, भाजक कितना हो गया 102, भागफल कितना हो गया 2, और प्लस में शेषफल कितना हो गया 51। अब देखो चरण नंबर 3 में लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 102, देखो भाज 102, भाजक कितना 51, भागफल कितना 2, और शेषफल कितना 0। जब हाँ शेषफल 0 होता है उसी का HCF होता है, तो लिख सकते हैं अतः कितना छोटे 867 एवं 255 का HCF कितना प्राप्त हुआ, 51। यही हम लोग का क्या चीज है आंसर है। तो हम थोड़ा साइड होते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो देखो इस तरह से हम लोग का बाबू प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 1 और प्रश्न संख्या 1 का 1 2 3 क्या चीज हो गया क्लियर हो गया।
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या चीज कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना दोस्तों को बताएं ताकि वह एनसीईआरटी को बहुत अच्छा तरीका से पढ़ सके। ठीक है, और साथ ही साथ अपना फीडबैक देना नहीं भूलें। अगर आपको अच्छा लगा है तो या कहीं चीज पे सुधार करने का जरूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, उस पे हम क्या करेंगे छोटे, अपना काम करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। इसी तरह से बने रहिए, प्यार देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।